राजस्थान में उपचुनाव के दौरान एक थप्पड़ की गूंज पूरे सियासत में खलबली मचा चुकी है और पूरे देश की नजर राजस्थान के टोंक कांड पर पड़ी है। एक थप्पड़ कांड टोंक की देवली उनियारा विधानसभा सीट से सामने आया और यहां उपचुनाव के लिए मतदान के दौरान नरेश मीणा नाम के शख्स ने, बल्कि यूं कहें एक उम्मीदवार ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस बचाने के लिए भागती रही, जूझती रही, लेकिन नरेश मीणा इतने आवेश में थे कि उन्होंने आओ देखा ना ताव थप्पड़ मार दिया। दरअसल देवली उनियारा विधानसभा सीट पर मतदान के दौरान नरेश मीणा ने समरौता इलाके में मतदान केंद्र में जबरन घुसने की कोशिश की थी और जब उन्हें रोका गया तो आवेश में उन्होंने एसडीएम को ही थप्पड़ मार दिया। अब इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे नरेश मीणा आखिर हैं कौन और क्या उनका पायलट से भी कोई कनेक्शन है। ये सारी बातें हम जानेंगे कि राजस्थान की सियासत में नरेश मीणा का नाम किस तरीके से लिया जाता है। तो आपको पहले उस घटना की भी थोड़ी याद दिला दें जब नरेश मीणा ने एसडीएम पर थप्पड़ चला दिया था। दरअसल कुछ पुलिस अधिकारियों ने जब उसे रोकने की कोशिश की थी तो उसने हाथापाई शुरू कर दी। मीणा ने आरोप लगाया कि एसडीएम ने 3 मतदाताओं से चोरी छिपे वोट डलवाए, ईवीएम पर उनका चुनाव चिन्ह स्पष्ट नहीं था जिससे उनके मतदाताओं को परेशानी हो रही थी और इस मुद्दे को लेकर नरेश मीणा और एसडीएम अमित चौधरी के बीच जमकर कहासुनी हुई, जिसके बाद नरेश मीणा ने अपना आपा खो दिया और एसडीएम के साथ क्या किया वो सबने देखा। अब कौन है नरेश मीणा? तो आइए इस सवाल का जवाब आपको दें। जिन्होंने एसडीएम को थप्पड़ जड़ा यानी कि नरेश मीणा, वो कोई और नहीं कांग्रेस के एक बागी नेता हैं और ये घटना मालपुरा में हुई है जहां मीणा देवली उनियारा सीट से उम्मीदवार है और निर्दलीय ही वो चुनाव मैदान में उतर गए। दरअसल नरेश मीणा उपचुनाव की घोषणा के बाद से ही चर्चा में हैं क्योंकि बागी होकर निर्दलीय उन्होंने चुनाव मैदान में ताल ठोक दिया। अब जरा ये मामला भी आपको बता दें कि नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर किस तरीके से हमला बोला जिससे समरावता गांव के हालात बिगड़ गए। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि नरेश मीणा के समर्थकों ने कैसे जमकर पथराव और आगजनी की और पुलिस की कई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को फूंक दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए राजस्थान पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और बताया जा रहा है कि इस हंगामे के बीच ही निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा पुलिस कस्टडी से फरार हो गए और पुलिस उनकी तलाश कर रही है, लेकिन तब भी वो लोगों के बीच सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात कह रहे हैं। कल देर रात सबसे पहले उनका ट्वीट सामने आया कि ना ही वो डरते हैं और जहां भी हैं सुरक्षित हैं और डटे रहेंगे अपनी लड़ाई में, और उसके बाद फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने अपनी बात कही। सुनिए। समरावता में दिया और आज हम फिर से फोर्स को जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मैं आज फिर से कह रहा हूँ, मैंने जो एसडीएम में थप्पड़ मारी है उसका जुर्म स्वीकार मैं करता हूँ। उसके लिए मैं मुलजिम बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ना तो मैंने गिरफ्तारी से भागा, मैं गिरफ्तारी से नहीं भागा, मुझे पुलिस ने कोई गिरफ्तार नहीं किया था। पुलिस ने मुझे जीप में बिठा लिया था, लेकिन जीप पर हमला हुआ, लाठी बांटा हुआ तो पुलिस मुझे छोड़ के भाग गई थी। और उसके बाद इस जीप में जब ये चाहते थे कि मैं भी उस जीप में चल जाऊं, इसलिए मैं अकेला था, जीप में से निकला। मैंने उस जीप में एक ड्राइवर था पुलिस वाला, उसको निकाला, उसको बचाया। उसके बाद उस जीप में आग लगी थी। उसके बाद सारा आपको पता है कैसे हमारे साथियों ने मोर्चा खोला, पुलिस को खदेड़ा, पुलिस को भगाया और उस पुलिस ने बाद में मिर्ची बम का और आंसू गैस का गोले फेंके। उससे हमारे सारे साथी, उनकी जो मिर्ची बम थी, आंखें बंद हो गई थी, बेहोशी कंडीशन में सारे लोग चले गए थे। उसके बाद भी हमारा एक भी बंदा डरा नहीं, हमारा एक भी बंदा कमजोर नहीं पड़ा। हमारे सारे युवा साथियों ने बहुत दमखम से अपना मोर्चा खोला है। मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूँ, 72 गुर्जर अपने अधिकारों के लिए शहीद हो गए थे। 72 गुर्जर अपने अधिकारों के लिए शहीद हो गए थे। एक भी गुर्जर ने ये नहीं कहा था कि कर्नल साहब ने हमें मरवा दिया। मैं चाहता हूँ मेरा समाज मर्द बने, मेरा समाज दिलेर बने, दमदार बने। अगर मेरे समाज पर कोई उंगली उठाएगा, आंख ऊंची करेगा, तो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, राजस्थान का मुख्यमंत्री हो, उसको जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा।
दरअसल अजमेर पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि गांव में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के करीबी और बड़े समर्थक के रूप में नरेश मीणा को इस पूरे इलाके में पहचाना जाता है। हालांकि जब कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो पार्टी से निराश नरेश मीणा ने बागी तेवर दिखाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। नरेश मीणा कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद बागी हुए तो उन्हें मनाने की कोशिश की गई थी। पार्टी ने उन्हें अपना नामांकन वापस लेने के लिए भी कई बार कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसके बाद जाकर कांग्रेस ने उनके ऊपर एक्शन लिया और पार्टी से निकाल दिया। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एसडीएम पर हाथ उठाया उसकी वजह से आज वो सबसे ज्यादा चर्चा में छाए हुए हैं। इस घटना के बाद मौके पर हंगामा मच गया, पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि दोनों के बीच आखिर किस बात को लेकर कहासुनी हुई। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। इस घटना से चुनाव में और भी गर्मी आने की संभावना है। नरेश मीणा के समर्थकों ने इस घटना के बाद से जमकर नारेबाजी भी की। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने चेतावनी दे दी है कि वो पेन डाउन हड़ताल करेंगे अगर मीणा के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया और उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। इससे पहले भी आपको बता दें कि नरेश मीणा कांग्रेस से बगावत कर चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में बगावत करते हुए नरेश ने छाबड़ा सीट से चुनाव लड़ा था और इसके बाद उसे राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उसकी पार्टी में फिर वापसी हो गई थी। उसने लोकसभा चुनाव में भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया था, लेकिन बाद में पार्टी नेताओं ने उसे मना लिया। लेकिन इस बार जब उपचुनाव हो रहे थे राजस्थान में तो वो नहीं माना और निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गया। लेकिन मतदान के दिन जिस तरीके की हरकत उसने की है उसके बाद पूरे राजस्थान की चर्चा हो रही है उपचुनाव में हुए इस हिंसा की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।